चुनावी जो ये सफ़र है हमारा वह जारी है। आपको बता दें कि दोपहर का समय है, लगभग 4 बज रहे हैं। सूर्य ढलने की तरफ है, लेकिन गांव की अगर हम बात करें तो गांव का चौपाल भी चुनाव का समय चल रहा है तो वह सजा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आपस में बैठ कर के चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम भी इनसे कुछ चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि मतदान जो प्रक्रिया है जो 15 अप्रैल को होना है, क्या सोच कर के वो मतदान देंगे। क्या लगता है आपको 15 तारीख को चुनाव है, मतदान होना है, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के आप वोट देने जाएंगे? कोई ऐसा नहीं है मुद्दा यहाँ पे। यहाँ तो जो भी चल रहा है सब अपनी अपनी वो मर्जी से वोट देंगे। अपनी अपनी मर्जी का यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोग अपनी अपनी मर्जी से वोट देंगे। जाहिर सी बात है कि जनता अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है। देखिए एक बच्चा है हमारे साथ जो बहुत काफ़ी ध्यान से सुन रहा है, उनके साथ एक युवा भी हैं। युवाओं का लोकतंत्र में एक अहम योगदान माना जाता है, खास करके अब इधर विगत 10 सालों को देखें तो युवाओं का भी आकर्षण हुआ है लोकतंत्र के प्रति। और जब मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो चुनाव को लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, कहा जाता है। क्या देखते हैं आप ये चुनाव की प्रक्रिया को? चुनाव की प्रक्रिया यही है, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए जो है, ठीक है। जो गांव के विकास के लिए अच्छे से अच्छा कार्य होना चाहिए जिससे गांव के लोग आगे बढ़ें जो है, ठीक है। और गांव भी जैसे शहरों की जैसे हो जो है, तो मेरा यही मानना है जो है गांव के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो वो करना चाहिए जिससे गांव का विकास हो, गांव के लोगों का विकास हो जो है, ठीक है। गांव आगे बढ़े जो है। देखिए हर किसी के मन में होता है कि गांव का विकास हो, लोगों का विकास हो और गांव आगे बढ़ेगा, क्योंकि शहरों में तो विकास हो चुका है। और कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। 65% के करीब की जो आबादी है वह गांव में बसती है, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं की अभी भी दरकार होती है। सड़कें कैसी हैं आपकी गांव की? स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर सड़क भी, कुछ सड़कें बन गई हैं जो पक्की हो गई हैं और कुछ सड़कें अभी वैसे ही हैं। हमारे साथ एक जिला पंचायत पद के जो प्रत्याशी हैं अनीता सिंह, उनके पति हमारे साथ है, प्रवीण जी इनका नाम है। आपको बता दें इस समय हम वार्ड संख्या 65 में हैं, गोरखपुर जिला पंचायत सदस्य के रूप में। आइए इनसे बैठ कर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी इन्होंने कहा, हमारे बगल में बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि गाँव में भी मॉडल शहरों की तरह सुविधा हो। तो क्या सोचते हैं आपकी गाँव को बदलने की तस्वीर जो है उसके प्रति आपका नज़रिया कैसा है? सभी लोगों को नमस्कार। मेरी सोच बहुत ही पॉजिटिव रही है। मैं गोवा गया था 2 साल पहले। वहाँ ऐसा लगा मुझे कि गोवा में एक घर के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें, बिजली, पानी, ये इतनी अच्छी सुविधा थी वहाँ कि मुझे बहुत ही आकर्षित किया गोवा ने। और गोवा की खूबसूरती जो है ये वास्तव में वहाँ देखने में लगा कि अगर एक घर के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें बन सकती हैं तो मेरे वहाँ, मेरे गांव सभाओं में स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि आप ये मान के चलिए कि 24 घंटे में आप 14 घंटे अपने दरवाजे पे खड़े रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। और उस 14 घंटे में जब भी आप निकलते हैं अपने दरवाजे से तो पैर रखते हैं तो टूटी फूटी सड़कें ही दिखती हैं। आप मुख्य सड़कें तो हमारी बनी हुई हैं, लेकिन गांव सभा की जो गलियां हैं जहां आप 10 घंटे 12 घंटे अपने घरों में रहते हैं, वहां न स्ट्रीट लाइटें दिखती हैं, न किसी प्रकार की ऐसी रोशनी दिखती है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, नालियां नहीं हैं, ढंग की सड़कें नहीं हैं, जहां आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे व्यतीत करते हैं अपना। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा भी गांव सभा, मेरी गांव सभाएं जो हैं, उत्तर प्रदेश की गांव सभाएं हैं, वो खूबसूरत हों और सुंदर हों। और गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है, आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी गंदगी नहीं हट रही है सड़कों से। जहां भी कूड़ा देखते हैं आप, कूड़ा पड़ा रहता है हर जगह। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं डस्टबिन नहीं है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि गांव सभा की स्थिति बहुत ही नरकीय बनती जा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गोवा गए थे आप और गोवा की जो सोच है उसको आप इस गांव में उतारना चाहते हैं। अपने जिला पंचायत के अंतर्गत जितने गांव समाज आते हैं, जितने 22 से 23 जो गांव आते हैं उसमें उतारना चाहते हैं। अच्छी बात कही। सड़कों को लेकर के आपने बात कही, जाहिर सी बात है सड़कें सिर्फ गंतव्य तक नहीं ले जाती बल्कि वह सड़कें विकास को भी आगे की तरफ बढ़ाने में एक मदद करती हैं। आपने पथ प्रकाश की व्यवस्था की बात की, आपने स्वच्छता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के क्या आपकी राय है? शिक्षा हमारी जो है व्यवस्था, प्राइमरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसे ही एकदम अपडेट करना चाहिए। सरकार को पूरा ध्यान हमारे प्राथमिक विद्यालयों पे देना चाहिए। एक तरह की व्यवस्था रहेगी तो लगभग गरीब अमीर सभी लोग वहाँ पढ़ेंगे और सबके बच्चे वो योग्य बनेंगे। ये मेरी सोच अपनी है।
अच्छी सोच के साथ इन्होंने बात अपनी कही कि हमारी जो सोच है कि सबका जो साथ सबका विकास, सड़कों को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर भी जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिक समझना हो तो सबसे अच्छी जगह चाय की दुकान मानी जाती है। और जब गांव का चुनाव हो अर्थात गांव की छोटी सरकार बननी हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा हो, तो सबसे अच्छी जगह इस गांव के जो चाय की दुकान है उससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का समय चल रहा हो तो चुनावी चर्चा न हो ऐसा संभव बहुत कम दिखाई देता है। 15 तारीख को चुनाव है, मतदान होना है, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दा सरकार के पास बा, हमारे पास का बा। आपके पास तो वो है जो सरकार को आप बना सकते हो और सरकार को जिस दिन चाहे आप गिरा सकते हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेगी वो सरकार ही करेगी। देखिए, लोकतंत्र में यही विडंबना है कि लोग अपने अधिकारों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। क्या मानते हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? देखिए, ऐसा है कि आज का माहौल चुनाव का है, किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। हम गांव की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे। हम किसी के नाम की चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि यही सही होता है। लोकतंत्र में यही है, क्योंकि चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और चुनाव इसीलिए होते हैं, आप जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि वो 5 साल तक हमें हमारे गाँव को विकास की रफ्तार देगा, जो भी जनप्रतिनिधि होगा। क्या मानते हैं? हमारे वहाँ के जो ये प्रधान जी हैं तो विकास किए हैं, हाँ, उसी के उपलक्ष्य में चुनाव लड़ भी रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रही है, बीडीसी का भी चयन होना है, ग्राम पंचायत के सदस्य का भी चयन होना है, जिला पंचायत के भी सदस्य का चयन होना है। तो मुद्दे क्या हैं, सड़कें कैसी हैं आपके, शौचालय वगैरह की व्यवस्था कैसी है, क्या देखते हैं आप? देखिए, शौचालय तो हमारे वहाँ बहुत बने हैं, जिस हिसाब से बनना था बहुत बाकी भी है, और रोड का भी कुछ काम बाकी रह गया है। लेकिन आने वाले समय में देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार तो अपने स्तर पर रोड का काम तो अच्छे से कर रही है, ठीक है। और जो जीते हुए प्रतिनिधित्व थे पहले के, जैसे जिला पंचायत सदस्य थे, वो भी उनको जो भी थोड़ा मोड़ा काम था वो हमारे गांव में किए हैं। जनता यहाँ के अपने प्रतिनिधि से खुश भी नज़र आ रही है। हालांकि कुछ इन्होंने कहा कि कुछ काम अभी है जो बाकी है, जो नहीं हो पाया है, और उसी को लेकर के मतदान है और शायद यही सब विषय को लेकर के यहाँ पे चुनाव भी होना है। कितनी उम्र होगी आपकी? 62 ईयर। 62 ईयर। आप क्या, क्योंकि 60 साल से ऊपर का समय हो चुका है, आपको बेहतर आप बता सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के बच्चों में किस तरीके से गांव में जो स्कूलें होती हैं वो सही तरीके से हैं, शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए? नहीं, शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़िया नहीं है। शिक्षा का स्तर हमारे वहाँ बहुत गिरा हुआ है। शिक्षा मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा शिक्षा मूल मंत्र है, और शायद यही बात है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन, कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल उम्र है। देखिए, अब ये बेहतर बनाएंगे, लगभग 65 से 70 की उम्र है। क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा को लेकर? कहना तो यही चाहेंगे, शिक्षा ही सारे मनुष्यों का नींव है। शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। जो लोग आते हैं शिक्षा दीक्षा बिल्कुल नामो मात्र गए। शिक्षा एक मुद्दा होगा इस बार के चुनाव को लेकर अपने आपके क्षेत्र में, तो ठीक है, आप लोग शिक्षा का व्यवस्था अच्छा करवाइए, अध्यापक टाइम से आवे, पढ़ाना, अच्छा शिक्षा दें। शिक्षा लोग देते नहीं, आकर के खाली गप सप पढ़ते हैं और कोई उसका नेतृत्व करता नहीं। गांव वाले लीपा पोती कर देते हैं कि वो वही नेतागिरी के ऊपर लाइन। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा इन्होंने करे आप लोग ध्यान नहीं दे, सरकार की निगाह नहीं, खाली तनख्वाह सरकार लोग दे देता, पढ़ा लिखा कुछ हैया नहीं बा, लड़के का भविष्य सब खराब होता। जाहिर सी बात है कि देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षा पे ही विकास की जो भी युवा वर्ग है, चाहे वो जो हमारे नौनिहाल है, भविष्य है, शिक्षा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और जाहिर सी बात है, सरकार अध्यापकों को हज़ारों रुपए देती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय में लोग, जो जनता है, वो अपने बच्चों को भेजने में कतराती है। तो देखिए, चुनावी जो चौपाल है ये हमारा लगातार जारी है। आप बने रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ। फिर किसी गाँव में चलेंगे, फिर किसी जनप्रतिनिधि से और वहाँ की जनता से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।